नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर में। आज हम यूपीएससी सीएस सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करेंगे। मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि पहला पेपर जो है यूपीएससी आईएएस या आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें मेंस का सिलेबस जो होता है, पहला पेपर जो होता है निबंध होता है, ऐसे होता है जो 250 अंक का होता है। दूसरा पेपर जीएस पेपर 1 होता है जो 250 अंक का होता है। तीसरा पेपर जो है जीएस पेपर 2 होता है जो 250 अंकों का होता है। और चौथा पेपर जो है आपका जीएस पेपर 3 होता है जो 250 अंकों का होता है। और पांचवा पेपर जो है जीएस पेपर 4 होता है जो 250 अंकों का होता है। और ऑप्शनल जो होता है वो दोस्तों 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के 250-250, मतलब 500 अंकों का जो है ऑप्शनल होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो छठा और सातवां पेपर जो होता है वो 250-250 अंकों का होता है। और ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें आपको रुचि हो, इंटरेस्ट हो, जिसमें बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही ऑप्शनल आप चूज करें। अब है पेपर 8 और 9, दोनों का दोनों क्वालिफाइंग है। पेपर 8 जो है वो अंग्रेजी है जो कि 300 अंक का होगा, मतलब आपको 75 अंक लाना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। पेपर 9 के भी देखिए तो हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल 22 भाषा है, 22 भाषा में से कोई भी आप एक भाषा ले सकते हैं। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम एक पेपर है। हिंदी ले सकते हैं, भोजपुरी मैथिली ले सकते हैं, है ना, कोंकणी ले सकते हैं ना। जो 22 भाषाओं जो है 8वीं अनुसूची शामिल हो उसमें से 300 अंकों का होगा। टोटल अगर देखा जाए 1750 जो है वो मेंस है और इंटरव्यू जो है 275 अंकों का है। तो पेपर 1 में निबंध के जो है 250 अंक हैं, तो इसीलिए निबंध लिखने का प्रयास करें जो अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस एंड रिलीजन हो गया और भी बहुत सारे टॉपिक, कोविड-19 हो गया। तो निबंध लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एस्से राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस्से राइटिंग जब आप लिखते हैं तो उसमें एक बात का ख्याल रखें कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी प्रोवर्ब या कोटेशंस या किसी बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कोटेशन से शुरू करें। अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड है तो उस किसी डेटा से या किसी WHO से या WTO के द्वारा कही गई कुछ बात है, उसके हेड के द्वारा कही गई बात है, उससे शुरू करें, प्रभाव से शुरू करें, कोटेशन से शुरू करें, किसी मोटो से शुरू करें। बीच में भी 2-3-4 जो है हो सकता है सिनेमा का डायलॉग वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि आपका निबंध बहुत शानदार हो जाए। क्योंकि निबंध जो है 250 अंक है और 250 अंक में आप अच्छे अंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन दिला सकता है। ये पेपर 1 है, प्रश्न पत्र 1 है। और यहाँ पर पेपर 2 की बात करें तो ये है जीएस पेपर 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, मतलब जो इंडियन हेरिटेज है और कल्चर है और विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज भी पूछता है। भारतीय विरासत और संस्कृति से 250 अंक का ये पेपर होता है, तो इस पर भी आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय विरासत की बात करें तो बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं, बहुत सारे जो विरासत के रूप में जो मंदिर वगैरह मिले हैं, और बहुत सारे जो महल वगैरह जो है, जैसे इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब विरासत है। तो इसके बारे में अच्छा से अध्ययन करें। और ख़ास करके आप इसके संस्कृति, कल्चर कैसा है, हर राज्यों का कल्चर अलग अलग है, तो भारत के कल्चर के बारे में बात करें, बढ़िया से कल्चर के बारे में अध्ययन करें। और विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़े। रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, या अमेरिकी क्रांति हो गया, या चीनी क्रांति हो गया, और भी बहुत सारे जो हैं वो युद्ध वगैरह सब हुए हैं और बदलाव जो हुआ है कई सारे देशों में, उसके बारे में पढ़े। और उसके भूगोल के बारे में, विश्व के भूगोल के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में पढ़े कि हर दूसरे देशों का जो समाज कैसा है, तुलना करके भारतीय समाज, भारतीय भूगोल से तुलना करके आप विश्व के भूगोल या दूसरे चीन का भूगोल कैसा है या रसिया का भूगोल कैसा है, उससे कंपेयर करके आप तैयारी करें। पेपर 3 की बात करते हैं। जीएस पेपर 3 जो है शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड 250 अंक के प्रश्न रहते हैं। तो संविधान हो या पॉलिटी हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो या सोशल जस्टिस हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शासन व्यवस्था से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपको 250 अंक के पूछे। चौथा पेपर है आपका जीएस पेपर 3, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, आर्थिक विकास से, बायोडाइवर्सिटी से, इन्वायरमेंट से, सुरक्षा तथा डिजास्टर मैनेजमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस पर गौर करें। डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी आपदा वगैरह आते हैं उस पर काम करें। साइंस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है साइंस में, और साइंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके पढ़े। जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी ने साइंस को बेहतर किया है, आर्थिक विकास है उस पर ध्यान दे, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो है एक्ट वगैरह जो है लाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा या WHO के द्वारा या UNO के द्वारा जो रिपोर्ट वगैरह जारी की जाती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको आप देखें। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं पेपर 4 में, तो ये 250 अंकों का होता है। पेपर 5 जो है GS, पेपर 4 जो है नीति शास्त्र जो है इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं, नीति शास्त्र जो है सत्यनिष्ठा से, एप्टीट्यूड से, आपके नीति शास्त्र से, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति से प्रश्न 250 अंक के होते हैं। और जो पेपर 6 है जो वैकल्पिक ऑप्शनल पेपर है, जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, यह डिसाइसिव होता है दोस्तों, क्योंकि जो पेपर 2 है और 3 है, जो GS पेपर 1 और 2 एक ही दिन होता है, GS पेपर 4 और 5 जो है एक ही दिन होता है, और जो वैकल्पिक पेपर जो है आपका ऑप्शनल पेपर जो है 250 को जो है वो 500 अंकों का जो है ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल पर सबसे ज़्यादा काम करें, और ऑप्शनल बहुत अच्छा होगा। आपने ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें रुचि बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को लो और उसको बहुत बढ़िया से पढ़े, ताकि ऑप्शनल में जो है ऑप्शनल ही आपका सिलेक्शन करवा दे। और ये क्वालिफाइंग है, इंग्लिश और हिंदी जो है क्वालिफाइंग है, तो इसमें सिर्फ पास होने 25% अंक लाने की ज़रूरत है। 1750 अंकों का होता है टोटल एग्ज़ाम जो है मेंस का, और जो PT प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसका अंक नहीं जोड़ा जाता है। अगर हम साक्षात्कार की बात करें तो 275 नंबर का होता है। अगर हम देखें तो मुख्य परीक्षा के बाद जो साक्षात्कार के अंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्य परीक्षा के अंकों 1750 की तुलना में साक्षात्कार के अंकों 250 का भार जो है अवश्य कम दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतिम चयन और पद निर्धारण में साक्षात्कार के अंकों की विशेष भूमिका हो जाती है, क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों के पर्सनालिटी को परखा जाता है, व्यक्तित्व को परखा जाता है। तो इसकी तैयारी जीवन के शुरुआती चरण से निरंतर चलती रहती है। तो इंटरव्यू जो है ये नहीं कि आज आप तैयारी कर लेंगे, ये जब आप जन्म लिए तभी से आपका इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है, आपके पर्सनालिटी की तैयारी शुरू हो जाती है। व्यक्तिगत निर्माण में घर, स्कूल, कॉलेज और उम्मीदवारों को मिले अनुभव और अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। ऐसा नहीं, आप जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो उसमें डिसाइसिव जो है रोल अदा करता है। आपके घर, स्कूल, कॉलेज और आपका अनुभव या बहुत सारे जो अफसर हैं वो जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि आपके साक्षात्कार की तैयारी कॉलेज खत्म करते ही पूरी हो गई, तब उसे तैयार करने की आवश्यकता नहीं। बात यह है कि उम्मीदवार के व्यक्तित्व का विकास जिस भी स्तर पर हुआ है, अगर वह योजनाबद्ध और व्यवस्थित तैयारी करेगा तो अपने स्तर पर समानता मिलने वाले अंकों में कुछ अंकों का इजाफा कर ही लेगा। उदाहरण के लिए, यदि उम्मीदवार का व्यक्तित्व अत्यंत विकसित है तो बिना तैयारी के भी 275 में 175 अंक लाने की काबिलियत रखता है। लेकिन अगर रणनीति तैयारी करने पर वह 190-200 अंकों की परिधि को छू सकता है, और सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम चयन और पद निर्धारण में एक एक अंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः इस आधार पर साक्षात्कार की तैयारी को नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, मैं UPSC सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है आपको लिंक में दे दूंगा, PDF है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इसी वीडियो के अंत में मैं जो है आपको दे दूंगा।